हेलो दोस्तों, मैं प्रभास सहरावत स्वागत करता हूं आपका फिर से अपनी एक नई वीडियो में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं प्रे मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो। पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इस मूवी से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, जैसे कि इसकी रेटिंग और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। सो गाइज, इस मूवी के IMDb पर रेटिंग मिली है 7.2 आउट ऑफ 10। और इस मूवी की अब तक की ओवरऑल कलेक्शन की बात करें तो इस मूवी ने अभी तक कमाए हैं $51 मिलियन। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो हॉटस्टार पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए अब बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग होती है 1719 से, जहां पर हमें नारू नाम की लड़की को दिखाया जाता है, जो कि नॉर्दर्न प्लेन के माउंटेन में कोमाचिया नामक कबीले के साथ रहती है। हमें उसका पेट डॉग भी दिखाया जाता है जिसका नाम सारी है, जिसके साथ नारू हिरन का शिकार करने के लिए जाती है, लेकिन वहां पर वह उसका शिकार नहीं कर पाती और देखती है कि सारी की पूंछ एक ट्रैप में फंस गई है जो कि किसी ने वहां पर लगाया हुआ था। वह फिर सारी की पूंछ को ट्रैप से निकालती है और उस पर दवाई लगाने लगती है। तभी नारू को बहुत जोर से बादल गरजने की आवाज सुनाई देती है, तो नारू भागकर एक पहाड़ पर चढ़कर आसमान की ओर देखती है तो उसे एक एलियन शिप दिखाई देती है, जो कि किसी और की नहीं, एक प्रेडिएटर की होती है। फिर नारू भागकर अपने भाई के पास आती है जिसका नाम ताबू है, जो कि एक टॉप का शिकारी होता है। नारू उससे कहती है कि आज मैंने आसमान में थंडरबर्ड को देखा, जो कि एक निशानी है कि मैं अब बड़े शिकार के लिए तैयार हूँ। जिस पर ताबे कहता है कि तुम्हें पहले एक बड़ा शिकार करना होगा, वो भी उसका जो तुम्हारा शिकार करना चाहता हो। इसके बाद नारू अपनी माँ के पास जाती है जिनका नाम अरुका है, जो कि एक वैद्य है और जड़ी बूटियों से दवाई बनाना जानती है। लेकिन अरुका को नारू का शिकार पर जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, जिस पर वह उससे कहती है कि तुम ये शिकार करना बंद कर दो, क्योंकि तुम इसके अलावा भी और कामों में अच्छी हो। वह फिर नारू को तोत्से नाम की जड़ी बूटी लाने के लिए बोलती है। वहीं दूसरी ओर हमें वह स्पेसशिप दिखाई देता है जिसमें से एक प्रेडिएटर निकलता है। जब नारू जड़ी बूटी लेकर अपने घर लौटती है तो वह देखती है कि सभी लोग यहाँ वहाँ भाग रहे हैं, क्योंकि एक शेर इनके कबीले के एक आदमी को उठाकर ले जाता है, इसलिए वहाँ पर भगदड़ मच जाती है। फिर ताबे एक ग्रुप को लेकर शेर को ढूंढने के लिए जंगल में जा ही रहा होता है कि नारू वहाँ पर पहुँच जाती है और कहती है कि मैं भी साथ चलूंगी, जिस पर कबीले के सारे लोग उसे साथ ले जाने के लिए मना कर देते हैं। जिस पर ताबे कहता है कि अगर हमें पूही जिंदा मिला तो उसका इलाज करने के लिए नारू की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि नारू भी अपनी माँ की तरह जड़ी बूटियों का ज्ञान रखती थी। फिर दूसरी तरफ हमें एक सांप दिखाया जाता है जो कि शिकार कर रहा था। तभी वहाँ पर प्रेडिएटर आता है और सांप को मार देता है। अब यहाँ पर नारू को पूही मिल जाता है जो कि जख्मी हालत में होता है। नारू फिर जड़ी बूटियों की दवाई बनाकर उसके घाव पर लगाती है और उस ऑरेंज तोत्सिया नामक जड़ी बूटी को उसे पिला देती है, जिससे उसका शरीर ठंडा होने लगता है, क्योंकि अगर पूही का शरीर गर्म रहेगा तो उसका खून बहता रहेगा। वहीं अब रात हो जाती है और सब पूही को लेकर कबीले की ओर चलते हैं, लेकिन ताबे वहीं रुककर शेर का शिकार करने के लिए कहता है, जिस पर नारू भी उसके साथ रुकने के लिए कहती है, लेकिन ताबे उसे मना कर देता है और अकेले ही चला जाता है। फिर नारू सबके साथ वापस जाने लगती है तो उसे उस सांप की लाश दिखाई देती है जिसे प्रेडिएटर ने मारा था। वहां पर उसे पैरों के निशान भी दिखाई देते हैं जो कि काफी बड़े होते हैं, जिसे देखकर नारू भागकर ताबे के पास आती है और उसे बताती है कि उसने वहां पर पैरों के निशान देखे जो कि काफी बड़े थे। जिस पर ताबे कहता है कि हम शेर की गुफा के काफी नजदीक हैं, तो हमें शिकार पर ध्यान देना चाहिए। फिर ताबे शेर की गुफा के पास जाता है, लेकिन नारू और पाका पीछे ही रुक जाते हैं। तभी शेर पीछे से आकर पाका पर हमला कर देता है और उसे जान से मार देता है। नारू किसी तरह शेर को घायल कर देती है, लेकिन उसे जंगल में एक रोशनी दिखाई देती है जिससे उसका ध्यान बढ़ जाता है और वह फिसलकर पेड़ से नीचे गिर जाती है, जिसके बाद नारू बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वह अपने आप को घर में ही पाती है, क्योंकि दोस्तों ताबे उसे वहां से उठाकर घर ले आया था। जब ताबे शिकार करके घर लौटता है तो कबीले के सारे लोग काफी खुश होते हैं और उसे कबीले का वॉर चीफ बना देते हैं। इधर नारू बताती है कि उसे जंगल में एक सांप दिखाई दिया था जिसके 2 हिस्से कर दिए गए थे, और वह बताती है कि उसे जंगल में से एक रोशनी भी दिखाई दी थी। नारू ताबे से कहती है कि हमें वहां जाकर चेक करना चाहिए, लेकिन ताबे उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेता और वहां से चला जाता है। फिर अगले दिन नारू सारी को लेकर जंगल में जाती है, जहां पर थोड़ी दूर चलने के बाद उसे प्रेडिएटर का खून दिखाई देता है जो कि हरे रंग का होता है। वहीं दूसरी ओर प्रेडिएटर दिखाया जाता है
जो कि एक भेड़िया का शिकार कर रहा था। और यहाँ पर नारू एक खरगोश का शिकार करती है और उसे खा जाती है। इधर प्रेडिएटर भेड़िए के सर पर एसिड गिराता है जिससे उसकी सारी खाल जल जाती है और वह भेड़िए के स्कल को एज अ ट्रॉफी अपने पास रख लेता है। वहीं दूसरी तरफ नारू एक जंगली भैंस की लाश को देखती है जिसके शरीर पर मांस का नामो निशान नहीं होता। उसे वहां पर एक सिगरेट जैसी चीज भी मिलती है जिससे पता चलता है कि यह शिकार किसी इंसान ने किया है। नारू जैसे ही आगे बढ़ती है तो उसका पैर दलदल में फंस जाता है, लेकिन नारू अपनी कुल्हाड़ी की मदद से वहां से बाहर निकल जाती है और नदी के पास पहुंच जाती है जहां पर उसे एक भालू दिखाई देता है। वह उसका शिकार करने के लिए अपना तीर निकालती है, लेकिन उसकी रस्सी टूट जाती है जिसके कारण भालू उसे देख लेता है और नारू पर हमला करने लगता है। नारू भालू से बचने के लिए एक सूखी लकड़ी के ढेर में घुस जाती है। तभी वहां पर प्रेडिएटर आता है और उस भालू को मार देता है। अब भालू का सारा खून प्रेडिएटर के ऊपर गिर जाता है जिसकी वजह से वह दिखाई देने लगता है। नारू उसे देखकर काफी डर जाती है और वापस जंगल की ओर भागने लगती है। तभी वहां पर उसे अपने कबीले के आदमी दिखाई देते हैं जिन्हें ताबे ने नारू को ढूंढने के लिए भेजा हुआ था। नारू उन्हें प्रेडिएटर के बारे में बताती है जिस पर सब हंसने लगते हैं। नारू वहां से वापस जंगल की ओर जाने लगती है तो एक आदमी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन नारू और उसके बीच लड़ाई हो जाती है जिसके बाद वह नारू को एक रस्सी से बांध देते हैं। तभी वहां पर प्रेडिएटर आता है और वह सबको एक एक करके मारने लगता है। नारू किसी तरह अपने आप को रस्सी से छुटाती है और जंगल की ओर वापस भागने लगती है और एक घास के मैदान में पहुंच जाती है जहां पर उसे कबीले का आदमी मिलता है। पर प्रेडिएटर इंसानों के शरीर से निकलने वाली हीट के कारण उन्हें देख सकता था, जिसकी वजह से वह उन्हें ढूंढ लेता है और उस आदमी को मार डालता है। वहीं नारू वापस भागने लगती है कि उसका पैर एक ट्रैप में फंस जाता है। अब प्रेडिएटर वहां पर आ जाता है, लेकिन वह नारू को नहीं मारता क्योंकि वह उसे खतरा नहीं समझता था। तभी यह सब आवाजें सुनकर वहां पर फ्रेंच शिकारी आ जाते हैं जिन्होंने वह ट्रैप सेट किया हुआ था और इन्होंने ही उस जंगली भैंस का शिकार किया था। वो लोग नारू को अपने साथ ले जाते हैं जहां पर रफेल नाम का ट्रांसलेटर उससे बताता है कि प्रेडिएटर ने उसके काफी लोगों को मार दिया है और वह सबसे बड़े शिकारी को ढूंढ रहा है। अगर तुम्हें कुछ पता है तो मुझे बता दो, जिस पर नारू मना कर देती है। तभी इनका सरदार ताबे को लेकर आता है और उसे टॉर्चर करने लगता है, जिसके बाद वह नारू और ताबे को एक पेड़ से बांध देता है ताकि जब प्रेडिएटर इनका शिकार करने के लिए आए तो वह सब मिलकर उसे मार दें। और कुछ देर बाद प्रेडिएटर वहां आ जाता है और हमें मूवी में पहली बार प्रेडिएटर का असली चेहरा दिखाया जाता है। नारू ताबे से कहती है कि हमें डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि प्रेडिएटर उन्हीं लोगों को मारता है जिनके पास हथियार होते हैं, क्योंकि वह उन्हें ही शिकारी समझता है। जिस पर ताबे कहता है कि जब मेरे हाथ खुल जाएंगे तो मैं सबसे पहले प्रेडिएटर को ही मारूंगा। अब यहाँ पर पहले से ही फ्रेंच लोगों ने ट्रैप सेट किया हुआ था जिसमें प्रेडिएटर का पैर फंस जाता है, लेकिन प्रेडिएटर खुद को ट्रैप से आज़ाद कर लेता है और सबको एक एक करके मारने लगता है। इन सब का फायदा उठाकर नारू और ताबे अपनी रस्सी को काटने के लिए ट्रैप में लगे नुकीले दांतों की मदद लेते हैं, जिसके बाद ताबे अपने घोड़े को लाने के लिए निकल पड़ता है ताकि वह यहाँ से निकल सके। नारू भी अपने पेट डॉग सारी को लाने के लिए कैंप की ओर बढ़ती है। इधर हम देखते हैं कि प्रेडिएटर ने अपने हाथ में से एक डिवाइस को चालू करके शिकारियों के बीच में फेंक दिया है और वह वहां से चला जाता है। जब शिकारी उस डिवाइस के पास पहुंचते हैं तो उसमें से 3 बॉम्ब निकलते हैं जिनके फटने के कारण सभी शिकारी मारे जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ नारू कैंप में पहुंच जाती है और सभी शिकारियों को मारकर साड़ी को छुड़ा लेती है। वह सारी से ताबे के पास जाने के लिए बोलती है। तभी वहां पर रफेल आ जाता है जो कि हमले में बच गया था, लेकिन प्रेडिएटर ने उसका एक पैर काट दिया था, जिसके कारण वह नारू से कहता है कि तुम मेरा इलाज कर दो और मैं तुम्हें अपनी गन दे दूंगा। नारू उसका इलाज करने लगती है और उसे वही जड़ी बूटी देती है जो उसने पूही को दी थी, जिसके कारण रफेल का शरीर ठंडा पड़ने लगता है। तभी वहां पर प्रेडिएटर आ जाता है। वह रफेल को देखता है, लेकिन उसे वहां से कोई भी हीट महसूस नहीं होती क्योंकि नारू ने उसे वह जड़ी बूटी दी थी जिसके कारण उसका शरीर ठंडा पड़ गया था। प्रेडिएटर वहां से जाने लगता है तो उसका एक पैर रफेल के पैर पर रखा जाता है, जिसके कारण रफेल जोर से चीख पड़ता है और प्रेडिएटर उसे वहीं मार देता है। इतने में ही पीछे से ताबे आता है और उसके सिर पर वार करता है, जिसकी वजह से उसका मास्क नीचे गिर जाता है। अब हम देखते हैं कि उसकी आंखों में से लेजर निकल रही है जो कि पेड़ पर पॉइंट कर रही हैं। प्रेडिएटर ताबे पर हमला करने के लिए फायर करता है, लेकिन उसके सारे तीर पेड़ पर जाके लगते हैं। नारू अब समझ जाती है कि प्रेडिएटर की कमजोरी क्या है। वह गन निकालकर उसे शूट करने लगती है, लेकिन वह गन खराब होती है। इतने में ही प्रेडिएटर इनविजिबल होकर ताबे को मार देता है, जिसके बाद नारू वहां से भाग जाती है।
अब कबीले में अरुका को ताबे के मरने की खबर मिल जाती है। नारू एक फ्रेंच शिकारी को तालाब के पास देखती है और वह उस पर हमला कर देती है। वह उसकी एक टांग काट देती है और उसी गन को वहां पर रख देती है। फिर नारू उस जड़ी बूटी को लेकर वहां पर खड़ी हो जाती है। जब प्रेडिएटर वहां पर आता है तो वह देखता है कि एक शिकारी नीचे पड़ा हुआ है। अब शिकारी को जब होश आता है तो वह उस बंदूक को उठा लेता है, जिसके कारण प्रेडिएटर उसे मार देता है, क्योंकि प्रेडिएटर केवल उसे मारता है जिसके हाथ में हथियार होता है। अब नारू उसके पीछे खड़ी होकर यह सब देख रही होती है। नारू उसके सर पर शूट कर देती है, जिसके कारण उसका मास्क नीचे गिर जाता है। मास्क की मदद से नारू एक ट्रैप बनाती है। जब प्रेडिएटर वहां पर आता है तो नारू उस पर अपनी कुल्हाड़ी से हमला कर देती है, लेकिन प्रेडिएटर उसे काफी दूर फेंक देता है। नारू किसी तरह खड़ी होती है और प्रेडिएटर पर लगातार वार करती रहती है। दोस्तों, नारू प्रेडिएटर के सभी हमलों से अपने आप को बचा लेती है, क्योंकि उसे पता है कि उसकी लेजर कैसे काम करती है। फिर नारू किसी तरह प्रेडिएटर को एक जगह पर ले आती है। जैसे ही प्रेडिएटर उसे शूट करने के लिए तीर चलाता है तो वह वापस आकर उसके ही सिर में लग जाता है और प्रेडिएटर मर जाता है। अब दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नारू ने जहां पर वो मास्क रखा हुआ था वहां से उसकी लेजर प्रेडिएटर के सर पर पॉइंट कर रही थी। जब प्रेडिएटर तीर चलाता है तो वह वापस आकर उसी को लग जाता है। अब नारू उसका सर लेकर अपने पिताजी के पास जाती है, जहां पर वह उसका सर और राफेल की बंदूक दोनों दिखाती है, जिसके बाद कबीले वाले खुश हो जाते हैं और उसका पिता उसे वॉर चीफ बना देता है और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो लेकर आऊँ तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।